साइबर सिटी गुरुग्राम विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान रखता है, लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को जहां अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, वहीं नेताओं की ओर से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। इसी के चलते सेक्टर 38 RWA की तरफ से सेक्टर के चारों तरफ चुनाव के बहिष्कार के बोर्ड लगा दिए गए हैं। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद, नेताओं से गुहार लगा चुके हैं। इसके बावजूद सड़क, पानी, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं सेक्टर के वासियों को नसीब नहीं है। इन मुद्दों को लेकर RWA की तरफ से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। काम नहीं तो वोट नहीं। सेक्टर वासियों की नाराजगी साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि इस सेक्टर में लगभग 11,000 के लगभग वोटर्स हैं। सेक्टर वासी और RWA का कहना है कि सबसे ज्यादा टैक्स सरकार को देते हैं, उसके बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। साइबर सिटी गुरुग्राम को प्रदेश की आर्थिक नगरी कहा जाता है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम से ही जनरेट होता है। आखिर क्या वजह है सेक्टर वासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है? हमने जब RWA से पूछा कि आप मतदान का बहिष्कार क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप जरा सुन लीजिए। साइबर सिटी गुरुग्राम विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान रखता है, लेकिन गुरुग्राम की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। चाहे पुराना गुरुग्राम हो या नया गुरुग्राम हो, सीवर, पानी, सड़कें जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। यहाँ तक नौबत आ गई है कि चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है। इस वक्त हम सेक्टर 38 में मौजूद है और यहाँ के RWA के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और चुनाव का बहिष्कार को लेकर इनसे बातचीत करेंगे कि क्यों बहिष्कार चुनाव का करना चाहते हैं और कितनी यहाँ की पॉपुलेशन है जिनकी वोट है। एक बार थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम सजेश कुमार गुलिया है, मैं RWA प्रेसिडेंट सेक्टर 38 हूँ। क्या मामला है कि जो हमने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला इसलिए लिया है कि हमारे सेक्टर में मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं है। रोड के नाम पर गड्ढे हैं, पानी पीने का है नहीं, सीवरों का रोड पे फैला रहता है। इसलिए हमने मजबूरीवश ये काम किया है। ना कोई अधिकारी सुनता है, ना कोई विधायक सुनता है, ना कोई सांसद सुनता है। तो क्या पहले से शिकायत दी थी आपने इस मामलों को लेकर कि यहाँ पर? तो बहुत बार सांसद जी को भी दे दिया, विधायक जी को भी, कमिश्नर साहब को भी। MCG में तो हर दिन जाते हैं हम, सिर्फ आश्वासन मिलता है आज करा देंगे, कल करा देंगे, हो जाएगा। टैक्स सबसे ज़्यादा गुरुग्राम से ही जाता है प्रदेश सरकार को। तो ऐसी हालात क्यों है? क्या पैसा नहीं है सरकार के पास? सरकार के पास पैसा तो है, लेकिन शायद नीयत नहीं है काम करने की, या तो अधिकारियों की नीयत नहीं है। पैसा तो टैक्स तो हम भी देते हैं, सेक्टर वाले पूरा टैक्स देते हैं, किसने नहीं दिया है? यहाँ किस किस के पास गुहार लगा चुके हैं? किस किस के पास गए हैं? किसी नेता, मंत्री जी, अपने राव इंद्रजीत जी के पास भी हमने, उनकी लड़की आई थी आरती राव यहाँ सुभाष चौक पे, उसको भी हमने ज्ञापन दिया था। विधायक जी को भी कह दिया, विधायक जी के यहाँ हमने एक मीटिंग भी रखवाई थी, यहाँ भी आश्वासन दे के गए थे, फिर कुछ नहीं हुआ। और भी लोग मौजूद हैं। क्या चाहते हैं भाई साहब, किस तरह से अपना विरोध जताया आपने कि वोट नहीं करेंगे? कितने मतदाता है यहाँ पर? यहाँ लगभग 11,000 मतदाता हैं। हम अपनी केवल मूलभूत समस्याओं के लिए गुहार लगा रहे हैं, जिसमें आप पूरे सेक्टर में सड़कों का हाल देख सकते हैं। सड़कों ने पूरे गड्ढों का रूप ले रखा है। गाड़ी चलाना तो छोड़िए, पैदल चलना दूभर हो गया है। सीवरेज की समस्या इतनी बड़ी हुई है कि हर दूसरे दिन डिफरेंट पॉकेट्स में दुनिया भर का सीवरेज ओवरफ्लो रहता है। बार बार प्रशासन से कहने के बावजूद भी उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। हमेशा ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि इस ठेकेदार का टेंडर ख़त्म हो गया, ये डिफ़ॉल्टर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। झूठे वादे किए जाते हैं, अगली बार आपका काम हो जाएगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर 5 दिन बाद वैसे का वैसा है। विकसित भारत की बात की जाती है कि भारत विकसित हो रहा है, तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। क्या मूलभूत सुविधाओं में सिमट गया है? सर, आप ही देख लीजिए, आपके सामने सब कुछ है। आप पूरे सेक्टर का दौरा करके देख लीजिए कि सेक्टर में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितनी जगह सीवर के मेन होल्स टूटे हुए हैं, सीवर कितनी जगह ओवरफ्लो है। आप सेक्टर में किसी भी घर में जाकर उनसे जाकर इन चीज़ों का पता कर सकते हैं। यह किसी एक आदमी की डिमांड नहीं है, पूरा सेक्टर इसमें इसके साथ है। मतलब सीवर, सड़क के साथ क्या पीने के पानी की भी? पीने के पानी की भी काफ़ी मात्रा में समस्या रहती है। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन पानी की लाइन टूटती है। बार बार कहने के बावजूद भी नई लाइन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। रिपेयर कराने में भी 2-2, 3-3 दिन लगा देते हैं। बाबू जी, इतना रेवेन्यू गुरुग्राम के पास जाता है प्रदेश सरकार को, क्या पैसा नहीं है? क्या मतलब नीयत नहीं है काम करने की? क्यों नहीं हो पा रहे? ये बड़ा काम नहीं है कि सीवर, पानी जैसी समस्या?
देखिए जी, मेरे हिसाब से तो इनकी मैनेजमेंट सही नहीं है। ऊपर से मंत्रियों का या सीएम साहब का दबंग होना नहीं है। अधिकारी किसी पे कोई असर ही नहीं होता किसी बात पे भी। उसका कारण यही है, नहीं तो क्या अधिकारी की क्या हिम्मत काम ना करे। और ठेकेदार उनको धमका के बात करते हैं, ऐसे रिक्वेस्ट करके बात करते हैं जैसे वो ठेकेदार उनके बॉस हों। तो ये तो अच्छी बात नहीं, तो काम इसलिए ये नहीं होते हैं। तो बाबूजी कब से समस्या है, किस साल? देखिए साहब, मैं पिछले 3 साल से इस RWM हूँ। ये तीसरा साल चल रहा है। इसको कर करके हम थक लिए हैं, जा के थक लिए हैं, लेकिन इनके किसी अधिकारी पे कोई असर नहीं है सिवाय आश्वासन के झूठे के। बल्कि हमें इस वजह से नो वाटर नो रोड, इसकी वजह से हमें अपने लोकतांत्रिक अधिकार वोट का उसका तिलांजलि देनी पड़ रही है। क्या ये हमें बड़े दुख है इस चीज़ का। इस बात को लेकर क्या प्रशासनिक कोई अधिकारी आपके पास पहुंचा है, कोई आश्वासन देने के लिए कि तमाम अभी तक इस बारे में हमसे किसी ने बात नहीं की है। लेकिन हमारे पोस्टर जो है वो विरोध के जो थे वो सब फटवा दिए गए। कुछ एक आध दो बचे हुए हैं, लेकिन हमारा सेक्टर एक साथ है और हम एक साथ है, लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे यही सब। बाबूजी क्या अब क्या कहना चाहते हैं, क्या गुहार भाई लगाना हमारा गुहार ये है, हमारे काम कर दो और वोट ले लो, सीधी सी बात है। बिल्कुल देखिए, जो नाराज़गी है वो साफ दिखाई दे रही है कि कई सालों से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। इसको लेकर आज ये निर्णय लिया गया कि जो वोट का बहिष्कार करेंगे, मतदान नहीं करेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर होती है और इन लोगों की जो समस्याएं वो कब तक समाप्त हो पाती हैं। गुरु से बी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार।